बंद कर दो, इको नहीं चलाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सब पढ़िए। वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व या खैर खल्किल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये। फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है और ये आला हज़रत का कलाम है जो आपने हजूर की बारगाह में ये अकीदा और अकीदत के फूल पेश किए। गुस्ताख और बेअदब कुछ भी बकते फिरें, हमने उनकी किसी बकवास पे कान धरना नहीं। हमारा इमाम बता गया कि अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। सर तो अरफा वाला होता है ना। आला फरमाते हैं हुजूर का सर एकदस तो सर एकदस है, हुजूर के पांव भी अल्लाह की शान के मजहर हैं। समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह की सर ताब कदम शान हैं ये। हुजूर ये भी हैं, हुजूर वो भी हैं। और वो बमाना बईद नहीं, वो बमाना इजहार अजमत के लिए जो वो बोला जाता है। कहते हैं जी हमारे पीर वो पीर हैं, कहते हो ना, इस माना में हुजूर वो हैं और हकीकी तौर पे हुजूर ये हैं। हुजूर अल्लाह करे कभी वो घड़ी भी आए, महफिल लगी हो और हम सच मुझ तड़प के कह दें अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये फिक्र रजा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ना अक्ल के तराजू में तोली जा सकती है। हुजूर तो हुजूर, अल्लाह की कसम, मेरे इमाम अहमद रजा के पांव में पड़ी पापोश कोई उसका वजन नहीं कर सकता। हुजूर की शानों का तयन कौन कर सकता है? आला हज़रत नमाज पढ़ा के तशरीफ ला रहे थे जामे मस्जिद बरेली से, तो जिस राह से गुजर रहे थे इत्तेफाकन उधर एक मजजूब आ निकला। मजजूब थे वो, गांव देहातों में वीरानों में फिरते रहते। उस दिन इत्तेफाकन शहर में आ निकले। वो किसी मनचले ने कोई हंसी की बात कर दी। मजजूब साहब को जलाल आ गया, कहने लगे पीछे हट जा वरना तेरा बरेली उल्टा दूंगा। मजजूब ने कहा पीछे हट जा वरना तेरा बरेली, तुम्हारा बरेली लुटा दूंगा। इसी अस्ना में आला हजरत भी पहुंच गए और मजजूब की बात आपने सुन ली। अब बरेली अहमद रजा का हो कोई उल्टाने आ जाए, ये कैसे हो सकता है? वो अली का नाजों पाला अहमद रजा, सुभान अल्लाह को हो। अली का एक सुलभी बेटा होता है, एक रूहानी बच्चा होता है। सुलभी बेटा आले रसूल और अबुल हुसैन अहमद नूरी था, रूहानी बेटा अहमद रजा बरेलवी था। आला हज़रत को जलाल आ गया। अब जलाले मुजद्दिद से कौन बचाए? बाबा जी का जलाल देखा है? आला हज़रत को जलाल आया, अपने पांव मुबारक में पड़ी पापोश पांव से ही उछाल के फेंकी। वो पापोश ऐसे पड़ी। फरमाया बाबा जरा इसको सीधा तो कर। वो मजूब तो पहले वो था ना जलाल में,
वो बड़ा आगे ले, ये कौन सी बात है? मजजूब के पसीने छूट गए, हाँपने कांपने लगा, अहमद रजा की जूती को हिला नहीं सका। फरमाया हमारा जूता तो हिला सकते नहीं, चले थे बरेली को उल्टाने के लिए। अल्लाह जिंदा आला इसलिए बरेली वाले नौजवान बच्चे ये शेर पढ़ा करते हैं कि आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से फेंक देंगे काट कर, आधा इधर आधा उधर। और ये अली का बच्चा आज काट नहीं आया है, फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। तो फिर पढ़िए, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, बोलो सब बोलो, गौसे आज़म, बोलो बोलो, गौसे आज़म, गौसे आज़म। वो जहलम में बैठा हुआ मरदूद, उसके कानों के पर्दे फट जाने चाहिए। इस लगन से बोलो और इस भवन से बोलो और इस अंदाज से बोलो, गौसे आज़म। यह है फिक्र अहमद रजा। आला हज़रत इमाम अहमद रजा फरमाते मैं 6 साल का था। कितने साल का? तब मैंने मालूम कर लिया कि मेरे घर से बगदाद मोहल्ला किधर है। मेरे घर से बगदाद मोहल्ला, फरमाया तब से आज तक बगदाद पाक की तरफ मैंने पांव नहीं होने दिया। जो बगदाद मोहल्ला का इतना अदब व एहतराम करता है, वो करबलाए मोहल्ला का कितना अदब व एहतराम करता होगा। वो नजफ अशरफ का कितना अदब करता होगा। सुभान अल्लाह यार, ऐसे नहीं। वो मक्कातुल मुकर्रमा का कितना अदब करता होगा। और वो जाने मक्का जाने काबा रोज़ा महबूब का कितना अदब करता होगा। बोलो गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम। ये बरेली के बुजुर्गों का वजीफा है कि हम सुन्नी हैं और हमारी निशानी ये है कि हमारी जुबान पे मरते वक्त भी गौसे आज़म का नाम रहता है। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़शा अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। सैयद आला हजरत, सुभान अल्लाह। आले रसूल, गुले गुलिस्तान बतूल, वो लहक महक के चमक दमक के फकीर को नवाज रहे हैं। साथ साथ पढ़ रहे तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सैयद आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आला हजरत का नाम लिया, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हुई। यही तो तारुफ है इमाम अहमद रजा का। आला हजरत इमाम अहमद रजा इस जमाने में अलम बरदार हैं इज्जत और नामूसे रिसालत के। इमाम अहमद रजा इस जमाने में अलम बरदार हैं अकीदा खत्म नबूवत के। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इमाम अहमद रजा
दाई हैं इस दौर में अजमत सहाबा के, मोहब्बत सहाबा के, अकीदत सहाबा के। सब सुभान अल्लाह बोलो। इमाम अहमद रजा दाई ही नहीं, फिदा हैं इस जमाने में हुर्मत आले रसूल पर, इज्जत औलादे बतूल पर, अजमत अहले बैते मुस्तफा पर। ये अहमद रजा है जो सहाबा की बात करता है तो कहता है, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। और ये अहमद रजा है जो सहाबा और अहले बैत की मदह सराई करते हुए कलमे हक रकम से लिखता है, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर किसने पहरा दिया इस जमाने में? इमाम अहमद रजा ने। फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की इज्जतों पर पासबानी किसने की इस दौर में? इमाम अहमद रजा ने। सैयदा पाक की औलाद की अजमतों का कसीदा इस जमाने में किसने गाया? इमाम अहमद रजा ने। समझ नहीं आ रहा फिर भी सुभान अल्लाह को, समझ आ रहा फिर तो कहो सुभान अल्लाह। ये आला हजरत हैं जो सदीक अकबर के कदमों में खड़े होकर कहती हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं जो फारूक आजम की चौखट पे खड़े होकर कहते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं जो उस्मान गनी के दर अक़दस पे खड़े होकर कहते हैं, यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और सुनियो, ये तुम्हारा इमाम है जो बरेली में खड़ा होकर नजफ अशरफ की तरफ मुंह करके पढ़ता है, मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। ओ सुनियो, ये तुम्हारा इमाम अहमद रजा है जो जमाने में धूम मचा गया हुब्बे अली की। अहमद रजा ने ये पढ़ा था, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आज के दौर में कम ज़र्फ लोग अली अली करने से डरते हैं और आला ज़र्फ लोगों का वजीफा ही अली अली अली। सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने मौला अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में लिखा, हदीस रसूल के हवाले से, कि मौला अली की ये शान है कि क़यामत के दिन अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाएंगे और अपने दुश्मनों को जहन्नम में गिरा देंगे। और अली का चाहने वाला कौन है? जो अबू बकर का चाहने वाला है। अली का चाहने वाला कौन है? जो उमर का चाहने वाला है। अली का चाहने वाला कौन है? जो उस्मान का चाहने वाला है। अली के चाहने वाले कौन हैं? अबू बकर अली का चाहने वाला है, उमर अली का चाहने वाला है, उस्मान अली का चाहने वाला है। अरे खुद मोहम्मद मुस्तफा अली के चाहने वाले हैं। अली अली रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को एक जिहाद पे भेजा।
अली को सवारी पे सवार किया, अली रवाना हुए, ये हुजूर खड़े हैं, वो अली जा रहे हैं। इकलौता बेटा इल्म हासिल करने, रिज़्क़ हलाल कमाने घर से निकले, माएँ 100 दफा हाथ उठा के दुआएं करती हैं। आज चश्मे फलक देख रही है, अली जिहाद पे जा रहे हैं और मुस्तफ़ा हाथ उठा के दुआ फरमा रहे हैं, और ऐसी दुआ की कि वैसी दुआ कोई कर सकता ही नहीं। हुजूर ने क्या दुआ मांगी? वो अली की सवारी जा रही है, ये हुजूर खड़े हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम की शान वाले हाथ उठाकर। इमाम अहमद रजा कहते हैं जिनको सूबे आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। हुजूर ने हाथ उठाए, अहमद रजा कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने हाथ उठाए, इमाम अहमद रजा कहते हैं है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये रजा के अफकार ही बयान हो रहे हैं। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी? हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलीयन। इसका मतलब मैं अदब व एहतराम का दामन थाम के और मोहब्बत का जायका लेते हुए करूं तो यूं करूंगा, हुजूर रब को अर्ज करें ए अल्लाह मैं उस वेले तक तेरे कोल नहीं आना जदों तक मेरा अली मेरे कोल ना पड़ जाए। ला तुम इतनी का हुजूर और क्या मतलब हो सकता है? मौत तो उनको जिनके अगले पिछले मर गए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। नबी की जिंदगी में शक करने वाले बदसूरत मुल्लाओं को बताओ, हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं, हुजूर तो सैयदुल रसूल हैं, हुजूर तो ऐने मजहर जाते इलाह हैं। हुजूर की जात वाहिद वो जात है जिसमें ऐने जाते इलाही ने जलवा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी अनवारे इलाहिया के जलवे मिले तो रुखे मुस्तफा से मिले। हुजूर की जिंदगी और हयात के बारे कौन क्या कलाम कर सकता है? इधर देखो, ये हुसैन है, ये क़यामत का दिन होगा, शाहजी खड़े होके कहेंगे ये हुसैन। कार वाले भी सियाने लिए ना सबको पहले, ये हुसैन है, शहीद हो गए, सर एक दस कट गया, जिसमें नास पे उन जलीलों यजीदियों ने घोड़े दौड़ा दिए। सैयदा ज़ैनब जब गुजरी, हम तो उन पाकों का नाम लेंगे, हमारी जबान की ये अहलियत नहीं है। अभी शाहजी मुझे जुमले सुना रहे थे कि आला हज़रत ने सैयदा कौनैन का नाम शरीफ लेना था तो पहले 4 सतरें अलकाबात लिख के नजर अकीदत पेश करके सर झुका के उस बारगाह की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाई। ज़ैनब का क्या मतलब है? ये अरबी लुगात में पिछले दिनों में देख रहा था। ज़ैनब का मतलब है ज़ैनु अबिन, बाप की जीनत, बाप का जमाल। यानी इस पाक ज़ैनब में अली का जमाल, बतूरे ज़हरा के अनवार, और इनकी खाला जान सैयदा ज़ैनब बतूले पाक की बड़ी बहन साहिबा, उनमें मुस्तफ़ा का जमाल, मुस्तफ़ा का वकार। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि ताला व सलवातहु अला जद्दिहा व अलैहा व अला उम्मिहा व अला अबीहा। कहा या रसूल अल्लाह, क्या कहा? करबला में या रसूल अल्लाह अहले बैत का नारा है।
या रसूल अल्लाह अहले बैत के चाहने वालों का नारा है। जिसको या रसूल अल्लाह से प्यार नहीं, उसका अहले बैत से भी कोई सरोकार नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके हुसैन बेटे हैं। हजूर सर एकदस कट गया, जिसमें नाच पे घोड़े दौड़ गए। हजूर आए देखें, और ये आपकी बेटियां हैं या रसूल। हाय आसमान कितना लर्जा होगा इन मुबारक जुमलों को सुनकर, जमीन कैसी कांपी होगी, मलाइका के जिगर कितने मुस्तरिब हुए होंगे। लेकिन रज़ाए दोस्त है। उस घड़ी इमाम पाक का सर एकदस नेज़े पे है, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शान अहले बैत। कुरान पाक पढ़ने वाला असहाबे काफ का किस्सा पढ़ने लगा। इधर इमाम हुसैन के सरे अक़दस के अनवार मजीद बढ़ने लगे। कटे हुए सरे अक़दस इमाम हुसैन ने बता दिया, ये मैं हुसैन हूं, सर कट गया फिर भी जिंदा हूं, तो मेरे नाना मोहम्मद अरबी की जिंदगी की क्या शान और शौकत होगी। इमाम हुसैन के सर अक़दस ने चश्माने करम खोलकर, लबाने दिलकश को हरकत देकर, ज़बाने विलायत तर्जुमान को हरकत में लाकर फरमाया, या ताली अल कुरान इन्ना कत्ली व हमली आजब मिन किस्सत असहाबिल कहफ कमा काल। फरमाया कुरान पढ़ने वाले, असहाबे काफ की शान बयान करने वाले, मोहम्मद की औलाद को तो देख, ऐसी भी किसी की शान होगी, सर कटा के भी तिलावत कुरान में मगन है। आला हजरत मौला अली की शान बयान करती हैं। शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाख। जो शान अली अहमद रजा बयान कर गया, कोई मां का जाया ऐसी शान बयान करके दिखाए। आला हजरत क्या कह रहे हैं? शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन। हजूर ने फरमाया अली अल्लाह का शेर है और अली फाते खैबर है। ये दो शान बयान करके क्या कहा? परतवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अहमद रजा कहते हैं अली वो जात है जिसको देखो तो अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाए, रब्बे जुल जलाल का दीदार अता हो जाए। परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आला ये है फिक्र इमाम अहमद रजा। आला हज़रत ने शान ने तोल तोल कर बयान नहीं की। आला हज़रत के पास एक साहिबा टीचर थे, उस्ताद थे स्कूल के। कहा हुजूर एक सैयद ज़्यादा है, मेरी क्लास में पढ़ता है, सबक ना याद करे तो सजा दे सकता हूँ? उस्ताद सजा देते हैं ना। उस्ताद ने सवाल पूछा, अभी आप फ़कीह हैं, मुफ्ती हैं, आप जवाब दे दें। आला हज़रत की रूह पाक कांप उठी, दिल मुस्तरिब हो गया। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। सैयद और सजा नहीं समझ आई बात की। आला हज़रत ने फरमाया, फुकाहा फरमाते हैं अगर किसी सैयदजादे के बारे कोई बात करनी पड़ भी गई है ना काजी को, तो वो नियत करे कि शहजादे के कदमों में कीचड़ लग गया, मैं साफ कर रहा। और यहां लोग किन किन बारगाहों में जुबानें खोल के बैठे हैं। फिक्र इमाम अहमद रजा पालकी में बैठे हैं, कुहारों ने कंधे पे पालकी उठाई, एक गली दो गली चले। अहमद रजा ने तड़प कर कहा पालकी रोको, नीचे उतारो। कंधों से कुहारों ने पालकी नीचे रखी। आला हज़रत बाहर आए, बेचैन हैं, बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं, कर्ब में मुब्तला हैं। फरमाया तुम में सैयद कौन है? तुम में सैयद कौन है? मैं उसको उसी नस्ब का वास्ता देता हूं, मेरे सामने आ जाए। तो एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ मजदूर आया, कहा हजूरे वाला मजदूरों से नस्ब नहीं पूछा जाता। आला हजरत तड़प के उसके कदमों पे गिर पड़े।
हाथ थाम कर पालकी में बिछाया, दस्तार उतार दी, कहा जितने कदम सैयदजादे में तेरे कंधे पे बैठ के आया हूं उतने कदम तू मेरे कंधे पे बैठ के वापस जाएगा। कयामत के दिन हजूर ने मुझे अगर फरमा दिया अहमद रजा मेरे बच्चों के कंधों पे सवारियां करता था। 1300 साल के बाद 14वीं सदी में एक मजदूर सैयद का जो एहतराम कर रहा है वो सैयदा कौनैन की बारगाह का कितना एहतराम करता होगा। और एहतराम किया ना, जिसका आंचल न देखा बहो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इसके बहुत मतलब होंगे। एक मतलब यह भी है कि सैयदा कौनैन के सर अक़दस पर जो आंचल पड़ा है कोई उसकी हकीकत से आगा नहीं। और तुम चले ज़ात अक़दस पे तबसरे करने। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान करते आला हज़रत ने भला क्या कहा है? फ़िक्र रज़ा, ये फ़िक्र रज़ा के मोती है जो हम चुन रहे हैं आला हज़रत की हदा के बख्शिश से और सीरत इमाम अहमद रज़ा से। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान करते आला हज़रत ने क्या कहा? कहा हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजद्दिद सुन्नत मुस्तफ़ा का मुत्तबे होता है। हुजूर ने सैयदों के बाप दादा को अपने कंधों पे बिठाया, हसन को भी हुसैन को भी, तो अहमद रज़ा ने भी तो बिठाना था। सदीक़ अकबर मौला अली के साथ जा रहे हैं, इमाम हसन सामने जलवागर हैं। सदीक़ अकबर आगे बढ़े, इमाम हसन को उठा के कंधों पे बिठा लिया, कहने लगे भी अभी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बि अली वो अली यदहक। सदीक़ अकबर ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बिठाया, फरमाया हसन तुझ पे अबू बकर कुर्बान, अबू बकर की जिंद जान कुर्बान, अबू बकर के माँ बाप कुर्बान। ए सिद्दीक़ अकबर आप अफजल उम्मत हैं, अफजल सहाबा हैं। जमे उम्मत मोहम्मदिया में तमाम अंसाब की ज़वाते कुदसिया की मौजूदगी के बावजूद ए अबू बकर आप अफजल हैं। सैयदों के दाता अली का भी यही अकीदा है, सैयदों के दादा हसन का भी यही अकीदा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी यही अकीदा, इमाम बाकिर का भी यही अकीदा। सैयद साहब अभी मुझे फरमा रहे थे, किसी ने कहा कि ये 12 इमाम कहना जरूरी नहीं है, ये रावजियों। बड़ी मुश्किल से बाबा जी ने हमें चुप किया हुआ है, वरना हम फिर तबसरे करते। मेरे उस्ताद मौलाना मुश्ताक अहमद फारूकी फरमाया करते, इमामत बस इन ज़वात कुदसे तक महदूद तो नहीं, उनके अल्फाज हैं अल्लाह की कसम। उन्होंने फरमाया क़यामत तक इस नस्ल में जो बच्चा पैदा होगा वो पैदाइशी इमाम है। मोहब्बत वाले तो इस जाविये निगाह से देखते हैं। शाह जी ने खूब कहा, मैं भी यही अर्ज करूंगा कि जिनके कदमों में सैयदुल आइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा बैठे, वो इमाम नहीं तो इमाम है कौन? आला हज़रत ने हदीस बयान की कि सैयदा कौनैन सलामुल्लाह तआला व सलावातहु अला अबीहा व अलैहा व अला आलिहा व अला ज़ौजिहा, आप हसन हुसैन का हाथ पकड़ के आई हजूर की बारगाह में, और जब सैयदा कौनैन आती हजूर खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह। सैयदा कौनैन आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपके बेटे हैं, शहजादे हैं, इनको अता कीजिए, इनको दे दीजिए, ये उठाओ बेटा काफी कम से। हदीस पाक आला हज़रत ने बयान की, हजूर ने हसन हुसैन को क्या दिया? हजूर ने फरमाया मैंने हसन को ये दिया, हुसैन को ये दिया। क्या दिया? फरमाया सियादत, शुजाअत, जूदो करम, हैबत मैंने इन शहजादों को अता फरमा दी। हसन को मुस्तफ़ा ने अपनी सरदारी अता कर दी, अपनी सियादत अता कर दी, अपनी हैबत अता कर दी। हुसैन को रसूल पाक ने अपना जूद दे दिया, अपनी सखावत अता कर दी। ये सखावत मोहम्मदिया, ये जूद मुस्तफविया, ये जलालत अहमदी,
ज़ैनुल आबिदीन, बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, तकी नकी, हसन अस्करी। उधर औलादे हसन में चलती चलती, इधर औलादे हुसैन में चलती चलती, ये जलालत मोहम्मदिया, ये सखावत अहमदिया, ये हुस्नो खूबियो जूद मुस्तफा, ये इनाम इकराम, ये चलते चलते गौसे आजम जिलानी में पहुंचे, दाता गंज बख्श अली हजवेरी में पहुंचे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में पहुंचे, लाहौर के शाह अबुल मुआली कुद्दस सिर्रहुल आली में पहुंचे। इमाम बाकिर तो इमाम क्या, अबुल आइमा है, जद्दुल आइमा है, सैयदुल आइमा है, और इन्हीं की औलाद में तो इमाम महदी ने आना है। पता नहीं इनको फिक्र के गुबार क्यों चढ़ते हैं, फिक्र की उबकाइयां क्यों होने लगती हैं। बाबा जी फरमाया करते थे, ए लोगों को तकरीर आई होंगी है, इन्होंने कुछ ना कुछ उगलना होता है। तुम्हें खसूस और फजाइल और मनाकिब और महामिद और महासिन नजर नहीं आते। बात समझ आ रही है? ये फिक्र रजा है, ये तो शहजादे हैं ना, जुज़्वे मुस्तफ़ा हैं, ज़ाते रसूल का जुज़्वे पाक हैं, इनकी शान क्या। फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, रजा की फिक्र सुनो। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी पढ़ा करते थे ना कि आला हज़रत जब मदीने में गए तो सामने से मदीना पाक के कुत्ता गुजरा, तो आला हज़रत ने तड़प कर अपने आप को कहा, पार आए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी। बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत मक्का मुकरमा में थे हज के दिनों में, हज़रत सैयद मोहम्मद सईद बहुत बड़े फ़कीह थे, मक्का मुकरमा के सैयद हैं, मक्की हैं, फ़कीह हैं। ये जब भी आला हज़रत के पास आते आकर कहते, या सैयदी अहमद रिदा। क्या कहते? बोलो। असल खिताब थे शाह जी की बिलादा है। वल्लाह मैं तो ऐसे सबक सुना रहा हूँ, इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ। ये शाह जी फतावा रज़विया शरीफ के चमकते हुए मोती आपकी झोली में डालेंगे। इसका क्या नाम है आला हज़रत की किताब का? अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। आला हज़रत फरमाते हैं, क़यामत तक मुझे ना कहना कि ये मेरे फतवे हैं, ये मेरे इल्म का दरिया है, ये मेरे इल्म के मखाज़िन हैं। फरमाया ना ना, मेरा कमाल नहीं है, अल अतायन नबविया, ये तो हसनैन के नाना की खैरात है जो मेरी झोली में पड़ गई। और इसमें भी आला हज़रत मुमताज हैं। ऐसा नाम पहले कभी नजर नहीं आएगा आपको। क्यों शाह जी? मैंने नहीं पढ़ा आज तक। अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। फरमाया जो मुझे अली और गौसे जली के वसीले से गुंबद खजरा से मिलता है, मैं वो लिख के उम्मत को दे देता हूं। वो सैयद आला हज़रत के पास आते थे, दिन में दो दो तीन तीन दफा उन्होंने आके आला हज़रत की ज़ियारत करनी, तो आकर कहना, या सैयदी अहमद रिदा। क्या कहना? एक दिन आला हज़रत ने कहा, हुजूर सैयद तो आप हैं। अरबी में गुफ्तगू हो रही है। कहा सैयद तो आप हैं। तो उन्होंने फरमाया, मैं तो आपको सैयदी ही कहूँगा। अहले अरब बड़ों को अदब में सैयदी कहते हैं। आला हज़रत ने कहा, हुजूर मैं तो पठान हूँ, सैयदों का गुलाम हूँ। कहा अहमद रजा क्या कहा? आला हज़रत ने फरमाया, सैयद साहब मैं सैयदों का गुलाम हूँ। फरमाया तो फिर हुजूर की हदीस सुन लो, मौलल कौम मिनहुम, कौम का आज़ाद करदा गुलाम उन्हीं में से होता है। सैयद को ज़कात नहीं लगती, हाशमी के गुलाम को भी ज़कात नहीं लगती। आला हज़रत ने सैयदों की कदर के कसीदे पढ़े तो सैयदों ने आला हज़रत को उठा के अपने कंधों पे बिठा लिया। अल्लाह की कसम। आला हज़रत ने एक मौके पे खाना पीना छोड़ दिया। कोई गालिबन 3 हफ्ते, कोई 20-21 दिन होंगे, आला हज़रत ने कुछ खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया। घर वाले मिन्नतें करें, समाजते करें, बड़ा बेटा आए,
साहबजादी साहिबा आए, अहलिया पाक हमारी अम्मा आए, फरमाते नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, आप खाओ। खानदान के बुजुर्गों ने मिन्नतें की, कुछ ना खाया। 20 दिन गुजर गए, गालिबन 21 दिन गुजर गए कि फिर घर वालों ने कहा एक ही खानदान है जिसकी बात आला हज़रत टाल नहीं सकते। बरेली में सादात का एक पुराना मोहल्ला आबाद, सदियों से सादात वहाँ आबाद हैं। उनके पास गए, उनके एक बुजुर्ग को कहा कि आला हज़रत ने खाना पीना छोड़ दिया, तो आप आए कुछ खिलाएं। कहा जाओ मैं आ रहा हूँ। वो सैयद साहब ने अपनी अहलिया मोहतरमा, वो भी सैयदा मोहतरमा, उनसे खाने पकवाए, 3 4 5 किस्म के पकवान, कोई हलवा, कोई खीर, कोई पुलाव, कोई चावल, कोई दलिया। वो इतनी बड़ी सीनी सजा के ऊपर खूबसूरत गिलाफ डाल के वो सैयद साहब खुद उठा के लाए। वो सीनी, वो थाल टेबल पे रखा, आला हज़रत लिख पढ़ रहे थे। तो कहा हजरत आप चाहते हैं हजूर की उम्मत यतीम हो जाए? आला हज़रत ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं कब चाहूंगा हजूर की उम्मत यतीम हो। हजूर की उम्मत का गुलिस्तान लहकता रहे, महकता रहे। हजूर जब आप कुछ खाएं पिएंगे दें, कमजोरी का गलबा हो जाएगा, जिसमें पाक में इसमें हिलाल पैदा होगा, ये कार्य दुनिया अंजाम नहीं आप दे सकेंगे, तो फिर उम्मत की रहबरी कौन करेगा, उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा, उम्मत को मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कौन पढ़ाएगा, उम्मत को या नबी सलाम अलैका का दर्स कौन सुनाएगा। कहा सैयद साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप तकलीफ ना फरमाएं। कहा मैं ये खाना लेकर आया हूं और आप ये खाना खाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया सैयद साहब आप हुक्म ना फरमाएं, जिद ना फरमाएं, मैंने खाना नहीं खाना। वो भी सैयद थे, शहजादे थे। कहा ठीक है। वो सीनी उठाई, कहा मैं वापस जा रहा हूं खाना लेके घर में, कल क़यामत का दिन होगा, हजूर तशरीफ लाएंगे, तो वो सैयदजादी जिसने अपने हाथ से पका के भेजा है ना, वो कहेगी नाना जी आपके अहमद रजा को मैंने खाना पका कर भेजा था, आपके अहमद रजा ने कबूल नहीं किया था। उस सैयद ने ये बात की, आला हज़रत रो पड़े। कहा नाना शाह जी आप तशरीफ लाएं, अपने दस्ते मुबारक से मेरे मुंह में निवाले डाले में खाओ। बोलो बोलो। आला हज़रत सुनो, मक्का मुकरमा के सैयद काजी हैं, फकीह हैं। आला हज़रत की विसाल के बाद कई साल के बाद मक्का मुकरमा में वो पैदा हुए, चीफ जस्टिस ऑफ मक्का बने, हजरत सैयद अलवी मालकी। सऊदिया के बड़े बड़े शाही खानदान के लोग आपके शागिर्द हैं। फहद के बारे में मुझे जिद्दे के लोगों ने बताया, वो भी आपका शागिर्द था। बहुत बड़े आशिक़े रसूल सैयद अलवी मालकी हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा मक्का मुकरमा में हाजिर थे, जियारत करने गए। कहा इंतहाई वजीह शकील शख्सियत, खूबसूरत चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, दिलकश वजाहत, सादात के हुस्न का वो मुरक्का थे। हम गए, हमने जब बताया कि हम इमाम अहमद रजा के सिलसिले में मुरीद और बैत और शागिर्द हैं, तलम्मुज़ रखते हैं, सैयद अलवी मालकी चीफ जस्टिस मक्का खड़े हो गए, एक एक करके हमको सीने से लगाया, शरबत पिलाया, कहवा पिलाया, हमारी खिदमतें की और फरमाने लगे इमाम अहमद रजा के बारे, मक्के का सैयद फकीह और काजी चीफ जस्टिस ऑफ मक्का कहने लगे नहनु नारिफुहु बितस्नी फातिही व ताली फातिही हुब्बुहु अलामत अहली सुन्नति वल जमाआ व बुग़्दुहु अलामत अहलिल बिदा। मक्के के सैयद काजी ने कहा हम मक्के मदीने के सैयद अहमद रजा को खूब जानते हैं, हमने उनका फतावा रज़विया भी पढ़ा है, अद-दौलतुल मक्किया भी पढ़ी है, किफ़्तुल फ़क़ीह भी पढ़ी है। हम मक्के मदीने के सैयद कहते हैं कि इस जमाने में सुन्नी होने की शर्त यह है कि बंदा अहमद रजा से प्यार करने वाला हो।
वो बात बीच में रह गई। आला हज़रत ने इमाम हसन इमाम हुसैन की शान क्या बयान की, बस इशारा करूंगा। हमारे पास तबसरे नहीं है, हमें बाबा जी ने यही सबक पढ़ाया। बाबा जी के विसाल से कुछ दिन पहले मैं हाजिर हुआ कदम बोसी के लिए। बाबा जी ने पहलू में बिठाया, इज्जत बख्शी। सैयदा कौनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र अक़दस हुआ। बाबा जी क्या सर झुक गया, आंखों में नमी आ गई। मुझे फरमाया, पीरो ए बारगाह तहकीका पेश करने वाली नहीं, ए बारगाह सिर्फ। उसी दिन बाबा जी ने कहा, पीरो कभी गौर किया है कि अहमद रजा इन्ना वड्डा आलिम, इल्म दा खजाना, इल्म दियां गठड़ियां नहीं, इल्म दे समुंदर जी दे सीने च। ओ खैर नाल इल्म सांभ के ते ईमान सांभ के दुनिया तो किंज टुट गए। यहां तो लोगों को तहकीक आई होती है, तकरीर आई होती है, सारी जिंदगी की कमाई वो बहा देते हैं, खाक में मिला देते हैं। तारीख गवाह है, बड़ों बड़ों ने ठोकरें खाई। आला हजरत के बारे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी ने मुझे कहा, पीरो कभी गौर कीता, अहमद रजा अपना ईमान ते इल्म समेट के सही सलामत दुनिया तो किंज तशरीफ ले गए। मैं कहा, हजूर आप इरशाद फरमाओ। फरमाया, सुनो, हजूर दी बारगाह ते हजूर दी बारगाह, हजूर दा बुआ ते हजूर दा बुआ, सरकार दी चौखट ते सरकार दी चौखट, मुस्तफा प्यारे दी दहलीज ते उन्हां दी दहलीज। आला हजरत गौस पाक दे बूवे ते नहीं, बूवे तो बाहर गली दी नुक्कड़ ते जेड़े कुत्ते बैठे सन ना, उन्हां च जाके बह गए। ते आला हजरत ने पढ़िया, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। बाबा जी की आंखों में इश्क की नमी थी। फरमाया, पीरो इंज ईमान बचदा है, इंज ईमान बचदा है। लोग हजूर दे पार बनना चाहते थे। बाबा जी ने एक हदीस सुनाई थी, अभी तक मुताले में नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी। और ये अमीर मोहतरम साद हुसैन रज़वी ने मुझे कहा, बाबा जी की बहुत सी बातें बताई, हमें किताबों में मिली नहीं। फिर हमने तहकीक की, मालूम हुआ कि ये किताबें पाकिस्तान में हैं ही नहीं, ये कोई दमिश्क में है, कोई मिस्र में है, कोई कहाँ है। तो फिर बाबा जी ने कहाँ से पढ़ ली? जो अली की जबीन से कुरान पढ़ते हैं ना, जुमला सुनो, जो अली की जबीन से कुरान पढ़ते हैं वो किताबों के मोहताज नहीं रहते। यही इमाम अहमद रजा हैं, मक्के में हैं, मक्के के सैयद उलमा, सैयद। और पंजाब के किसी पिंड का सैयद मान नहीं, तो जरा सैयद भी होवे तो मक्के मदीने का भी होवे, तो फिर मुफ्ती भी होवे। मक्के मदीने के सैयद मुफ्ती आए अहमद रजा के पास, सैयदों के दरवाजे पे जो गुलाम बन के खड़ा हुआ, सैयदों ने उसको अपना इमाम बना दिया। अल्लाह की कसम, अहमद रजा की बात कर रहा हूं। मक्के मदीने के सैयद इमाम अहमद रजा के पास है, कहा, हिंदुस्तान से गुस्ताख वाबड़े आए हुए हैं, हजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं, बहसों में उलझाते हैं, बड़े बड़े अजीब व गरीब सवाल करते हैं, हम समझाते हैं वो समझते नहीं हैं। तो बात बादशाह हजाज शरीफ मक्का अली पाशा तक पहुंच गई है। तो अब उनके दरबार में ये हतमी फतवा और फैसला दिया जाएगा, तो हमें मुफस्सल बयान चाहिए हजूर के इल्म गैब पर। किस पर? हजूर के, हजूर के। ये बात याद रखो, अल्लाह ने हजूर को इल्म गैब के खजाने दिए हैं। मुख्तसर शाह जी का मैं टाइम लिए जा रहा हूं, शाह जी सखी हैं, सखी इब्ने सखी है, अता फरमा रहे हैं। आला हज़रत ने फरमाया, बूढ़ा हूं, शिद्दत का बुखार चढ़ा हुआ है, फिर किताबें मेरे पास कोई नहीं है, मैं फतवा लिख देता हूं, तो जब हज करके मदीना पाक सलाम अर्ज करके वापस बरेली जाऊंगा तो वहां से किताब लिखकर भेज दूंगा। कहा, नहीं नहीं जनाब, परसों बुध को हमें किताब चाहिए, जुमेरात को हमने किताब बादशाह के सामने पेश करनी है। कहा, पीर आधा गुजर चुका है, परसों बुध है। कहा, जो भी है, हजूर के इल्म गैब पे अहमद रजा तू पहरा देगा। आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने 7.5 या 8 घंटे में इतनी मोटी अरबी में किताब लिखी। अगर उसकी अरबियत पर मकाला लिखा जाए तो PhD का मकाला है। उसके अंदर जो अहदीस के जवाहिर आला हज़रत ने पेश किए, उन पर मकाला लिखा जाए तो अल्लाह की कसम PhD का मकाला है।
उस पर आला हजरत ने अकवाले मुज्तहिदीन और मुशाहदात औलिया जो बयान किए, उन पर मकाला लिखा जाए तो वो भी PhD का मकाला बनता है। मैं सही कह रहा हूं? एक किताब आला हजरत की 6 PhD के मकाले लिखे जा सकते हैं। वो किताब बादशाह हिजाज सैयदना शरीफ मक्का अली पाशा की बारगाह में पढ़ी गई। मुनकर बाबड़े भी बैठे हुए थे, आला हजरत भी जलवागर हैं। शेखुद्दलाइल हजरत सैयदना साले कमाल मक्का मुकरमा के सबसे बड़े मुफ्ती वो किताब पढ़ रहे हैं। अभी एक सफा पूरा नहीं हुआ, वाबड़ों की हवाइयां उड़ गई। आला हजरत फरमाते हैं वो समझ गए कि ये किताब रंग बदल देगी, ये चलने नहीं देगी किसी की बात। उन्होंने उलझाव शुरू कर दिया, ऊट पटांग इतराज शुरू कर दिए। हजरत ने जवाब दिए, वो जो मुफ्ती मक्का थे, फिर एतराज़ किया, फिर जवाब दिया, कहा चुप करके बैठो, किताब सुनो, मुसन्निफ मौजूद हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, जितने एतराज़ करोगे मैं सब एतराज़ात का जवाब दूंगा, मैं ना जवाब दे सका, मुसन्निफ मौजूद हैं, ये जवाब देंगे, अभी चुप कर जाओ। उन्होंने फिर कोई एतराज़ जड़ दिया मोहम्मद साहब। उन्होंने शरीफ मक्का सैयदना अली पाशा बादशाह इजाज़ को देकर कहा कि आलम पनाह ज़िल्ले इलाही, आपका हुक्म है मैं पढ़ूं और ये वापड़े मुझे रोक रहे हैं। उन्होंने बादशाही जलाल में कहा इकरा, इसका मतलब था मौलवी साहब पढ़ो वरना मैं आप पे तक लाऊंगा। वापड़े कांपने लगे। शेख साले कमाल इमाम अहमद रजा की किताब दौलतुल मक्किया हजूर के इल्म गैब के सबूत व इस्बात व इजहार पर 7.5 घंटे में इमाम अहमद रजा ने अरबी में लिखी। वो किताब अभी याद ही हुई थी कि शरीफ मक्का बादशाह इजाज अली पाशा खड़े हुए, कहा ये किताब मुझे दीजिए, निशानी रख दीजिए। निशानी रख के किताब उनको दी। बादशाह हिजाज, उस्मानियों का दौर था, तुर्कियों की सल्तनत थी। बादशाह हिजाज अली पाशा ने वो किताब पकड़ के सीने से लगाई और वाबड़ों को देखकर गरज कर कहा अल्लाह युती व हाउलाई यमनाउन। ओए वाबड़ेओ, अल्लाह ताला दे सोने मुहम्मद पाक नू इल्मे गैब दे समुंदर दे रहा है कि तुसी बक बक कर दे, इनकार कर दे। समझ आई है कि नहीं आई? कि माता में मेरा जोर लग रहा है, समझ आ रही है? ये है अहमद रजा। बाबा जी, मैं मुख्तसर करता हूँ। बाबा जी ने फरमाया, और ये फिर मुझे उस किताब का बाबा जी ने हवाला भी दिया, हज़रत कुतुब मदीना की हयात पे वो किताब है। कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी मदीना पाक से बरेली शरीफ आए। कहा हजूर मिस्र के, शाम के, तराबलस के, बगदाद मोहल्ला के, शर्क व गरब के बड़े बड़े उलामा आते हैं, आपके किताब में पेश करता हूँ कि इस पर तकरीज़ लिखो। तो जब मैं बताता हूँ कि 7.5 घंटे में ये इल्म का ख़जाना ये किताब लिखी गई, तो वो कोई मानता नहीं है कि 7.5 घंटे में इतनी मोटी इल्म का ख़जाना ये किताब लिखी जा सकती है। आपका नाम पढ़ के, आपका नाम सुन के चुप तो हो जाते हैं कि इतने बड़े मुजद्दिद हैं, इमाम हैं, झूठ तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो कहते ज़रूर हैं कि गल विच होर है। वो कहते हैं हमने भी बड़ी किताबें लिखी हैं, सारी ज़िंदगी हो गई, हमने भी फतवे दिए हैं, हदीसें पढ़ाई हैं, ये 7.5 घंटे वाला कारनामा है नहीं। तो फिर मदीना पाक के उलमा ने, सादात ने कहा कि आप उनके खलीफा हैं, आप हिंदुस्तान जाएं, उनसे पूछें कि गल विच की है। कुतुब मदीना आए, आला हज़रत को ये बात अर्ज़ की। आला हज़रत ने पर्दा रखना चाहा, कहा हुजूर मैं मदीने से आया हूँ सिर्फ इस काम के लिए, और अहले मदीना ने भेजा है, आप बताएं। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि मैं बैतुल्लाह के सामने जब इस किताब की तस्नीफ में मशगूल व मसरूफ़ हुआ, हामिद रज़ा को बिठाए अपने बेटे को इमलाक करवाने के लिए, तो मैंने देखा बैतुल्लाह की छत पर रसूल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर अंबिया जलवागर, सुभान अल्लाह। और हजूर के पहलू में मौला अली बैठे, और मौला अली के पहलू में गौसे आजम बैठे। फरमाया उधर से जो अता होता रहा मैं लिखाता रहा, नात भी बन गई बात भी। ये है आला हजरत, आला हजरत इमाम अहमद रजा।
मक्का मुकरमा के साबका मुफ्ती आज़म हनफिया सैयदना अहमद अबुल खैर मिर्दाद 80 साल के करीब उम्र थी। उन्होंने अपने बेटे को भेजा जो आला हज़रत के मुरीद हैं। देखो मक्का के बड़े बड़े मुफ्ती आला हज़रत के मुरीद हुए। मक्के, मदीने, तराबलस, शाम, मिस्र के बड़े बड़े सैयद मुहद्दिस आला हज़रत के शागिर्द बने। और मक्का मुकरमा के एक सैयद मुफ्ती हैं, वो कहते हैं अगर इमाम अहमद रजा के फतावा इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़ते तो इमाम आज़म की आंखें ठंडी हो जाती और इमाम आज़म अबू हनीफा अहमद रजा को अपनी मसनद के साथ बिठा लेते। हनफियों, जो सैयदों का गुलाम बना, रब ने वक्त का इमाम बना दिया उसे, अहमद रजा को। वो मुफ्ती आज़म हनफिया मक्का, साहब का मुफ्ती आज़म हनफिया, शेखुल खुतबा, कबीरुल उलमा, रईसुल मुहक्किकीन, मक्के में उन जैसा आलिम कोई नहीं था कि आला हजरत गए उनके घुटने छुए। आला हजरत हम अदब में छूते हैं, अदब में घुटने छूते हैं ना, गोडिया नो हथियार ना, पीरां दे, वड्डियां बुजुर्गों उस्तादां दे। आला हजरत गए, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, मैं खुद आपके पास आता, आपको बुलाया है, हजूर की इज्जत नामूस पे जो आपने पहरा दिया है ना, हजूर के इल्म गैब की शान बयान की, ये किताब मुझे सुना दें। आला हज़रत ने किताब सुनाई। फरमाते किताब सुना के फारिग हुआ, उन्होंने कुछ और फरमाइशें की, इस किताब में इसका भी जवाब लिखो, इस बात का भी जवाब लिखो, उलूम खमसा का भी लिखो, ये भी लिखो, वो भी लिखो। फरमाया मैं लिखूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं मैं फारिग हुआ, उठा तो मैंने उनके घुटने छुए। अदब में ना, आला हज़रत जिसके घुटने छुए वो अहमद रजा जी दे गोडियां नूं हथ लाए, की शय होएगा। अब आला हज़रत उनके घुटने छुए, वो तड़प उठे, आला हज़रत को कहने लगे अना उकब्बिलु अर्जुलकुम, अना उकब्बिलु नियालकुम। अहमद रजा तू मेरे गोडियां नूं हाथ ना ला, मैं बीमारा में उठ खलो नहीं सकता, वरना रब दी सौ अहमद रजा मैं तेरे पैर भी चुमदा, मैं तेरिया जुतियां भी चुम लेंदा। ये हैं इमाम अहमद रजा, ये हैं इमाम अहमद रजा। आला हज़रत के दौर के सैयदों के बहुत बड़े ख़ानदान, शाह अल रसूल, बरकाती सादात। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नसब में ये जो ख़ानदान है ये हजूर के बहुत करीब है। ये वास्ते होते हैं ना, बाप दादा परदादा, फिर उनके अब्बा, फिर उनके अब्बा, तो नसब के एतबार से सैयदों में ये ख़ानदान इस दौर का वो ख़ानदान है जो हजूर के बहुत करीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत उनके मुरीद होने गए, सैयदना शाह आले रसूल मारहरवी। आखिरी बात, शाह जी का प्यार मेरे सर का था, आज मैंने बड़ा टाइम ले लिया शाह जी, आप मैं माजदा चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाह जी ने आते ही जनाब फतावा रज़विया की बातें सुनाई हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मौला अली की शान, कि मौला अली की शान में किसी के साथ तकाबुल नहीं हो सकता। मौला अली इतने अरफा आला अफजल बाला हैं। और फिर अमीर मुआविया की शान, कि अमीर मुआविया की भी शान घटाई नहीं जा सकती। अली जिनको अपना भाई कहें वो मुआविया, हसन हुसैन जिनको चाचा जी कहें वो मुआविया। जन आखिरी बात, मैं एक दफा फिर माफी, मैंने आपका बड़ा टाइम ले लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयद साहब बड़े करीम हैं, सैयद साहब बड़ा इकराम करते। लो जी आखिरी बात, सैयद शाह आले रसूल मारहरवी, हजूर की आल, हजूर की औलाद, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सब सादात की लड़ी माशाअल्लाह। आला हज़रत उनके बैत होने आए। इमाम अहमद रजा की उम्र मुबारक उस वक़्त 19-20 साल होगी तकरीबन। बैत होने आए, खानकाह मोहल्ला की सीढ़ियां चढ़ी, सहने पाक में कदम रखा। वो वक़्त का कुतब सैयद आले रसूल अहमद रजा जो मुजद्दिद है, जिसकी ड्योड़ी में हाथ बांध के खड़ा है, वो पीर क्या होगा? मुजद्दिद जिसका मुरीद है, फिर वो सैयद भी है, फिर वो मुहद्दिस भी हैं, फिर वो मुहक्किक भी हैं। वलियों के उस दौर के वो सरदार हैं अल्लाह की कसम। शाह अल रसूल मारहरवी, जिनके आबाओ अजदाद ने हिंदू अक्सरियती इलाकों में
शमे इश्क़ मोहम्मदी को फरोजा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद के जाम पिलाए, जिनके बुजुर्गों ने लाखों लाख हिंदुओं को मुसलमान किया, वो शाले रसूल। आला हजरत मुरीद होने गए, सहन में कदम रखा खानकाह पाक के, मसनद से शाह आले रसूल उठकर आ गए। पहले का कोई तारुफ नहीं अहमद रजा से, ना तार ना खत ना पत्थर ना कोई पैगंबर। शाह आले रसूल आए, इमाम अहमद रजा को सीने से लगाया, फरमाया अहमद रजा बच्चिया मैं ते चुड़ोकना तेरा इंतजार क्या करना सा, तू ते बड़ी देर करती। समझ नहीं आई। आला हज़रत को बैत किया, हाथ पकड़ा, बैत करते ही 13 से ज्यादा तरीकत और शरीयत और मारिफत और हकीकत के सिलसिलों में माजूनों मुजाजों मुख्तार बना दिया। पीरो मुर्शिद के पोते सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, वो भी कुतब हुए, बल्कि पैदाइशी कुतब है वो। शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी वो पास बैठे हैं, अभी बच्चे हैं, वो नौजवान हैं। दादा जान को कहा हुजूर आपके यहाँ तो मेयार बड़ा कड़ा है, स्टैंडर्ड बहुत सख्त है, बड़े बड़े उलमा आते हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, इबादतें रियासतें मुजाहदे करते 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 बूढ़े हो जाते हैं, फिर एक आध सिलसिले में खिलाफत अता होती है। ये नौजवान, ये बच्चा अभी आया, सब कुछ दे दिया। शाह आले रसूल मारहरवी ने कहा शहजादे बेटे, लोग आते हैं मेला कुचैला दिल लाते हैं, हमें दिल मांझते मांझते मुद्दत हो जाती है, फिर दिल साफ होता है, फिर कुछ अता करते हैं। अहमद रजा आया है मुजल्ला मुसफ़ा मुनव्वर मुतय्यब मुतहर दिल लेकर आया है, बस निस्बत इत्तिसाल की जरूरत थी, वो हमने अता कर। आला हज़रत और शाह आले रसूल मारहरवी ने कहा मैं बड़ी मुद्दत से इस बात का मैं फिक्रमंद था, इस बात में मैं फिक्रमंद था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा आले रसूल दुनिया से क्या लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फरमाते हैं अहमद रजा ने आकर मेरी फिक्र दूर कर दी है। कल क़यामत के दिन मजमा महशर में मेरा रब मुझे कहेगा ए मेरे महबूब के शहजादे आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो वो सैयद, वो बतूले पाक का बेटा, वो सोने मोहम्मद का शहजादा, वो वक़्त का कुतब आला, वो फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में अहमद रजा को पेश कर दूंगा। ये है आला हजरत। तो आला हजरत इमाम हसन हुसैन की शान बयान करते क्या कहा, हसन मुजतबा सैयदुल असखिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाख, उस शहीदे बला शाह गुलगु कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे। अब दोनों शहजादों की दो मिसरों में शान यूं बयान की, फरमाते हैं पढ़ें एक दफा दुरूद शरीफ सलात व सलाम, पढ़ो पढ़ो दुरूद पाक सलात व सलाम। मेरे रजा हसन और हुसैन सल्लल्लाहु ताला व तबारक अला जद्दिहिमा व अलैहिमा व अला उम्मिहिमा व अला अबीहिमा। हसन हुसैन की शान पाक में आला से फरमाते हैं बस ये फिक्रों पर, खोपड़ियों पर, दिमागों पर, सोचों पर मैं दस्तक दे के जा रहा हूँ। आला ने क्या फरमाया, शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी। फरमाते हैं वड्डे वड्डे बादशाहों दे हाँ दोतरे जमदे ने, पोतरे जमदे ने, पुत्र जमदे ने, ते बड़े बड़े कीमती शहद मरवारीद खरल करके ते मुश्क खरल करके वो चुटाया जाता उन्होंने। फरमाया हसन हुसैन दुनिया ते आए ते बतूले पाक ने शहजादे हजूर दी झोली च पाए ते उन्होंने कादी कुट्टी लभी, कौसर और सलसबील भी करोड़ दफा जहां कुर्बान हो जाए, हजूर ने लुआबे दहन की घुट्टी अता फरमाई। और बचपन सारा हसन हुसैन ज़बाने नबूवत का शहद सीने में उतारते रहे। वड्डी मक्खी छोटी मक्खी का शहद नहीं, ज़बाने नबूवत का शहद
ज़बान नबूवत की तरी हसन हुसैन के सीने में उतरी। बराह रास्त नबूवत का फैजान हसन हुसैन के सीने में उतरा। ये फैजान तो सिवाय हसनैन के किसी को मिला ही नहीं। ये वाला फैजान मिला किसी को? बोलो। यही वजह है कि अबू बकर सिद्दीक भी नाज किया करते थे हसनैन पे। फारूक आजम तो यहां तक कहा करते थे, शहजादो सैयदजादो फातिमा के प्यारो, अली की आंखों के तारो, हमारे सरों पर जो दस्तार है ना, ये भी तुम्हारे फैज़ से। क्या कहा आला हज़रत ने? शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों। बस मैं कहूंगा कि कभी इस मिसरे पे गौर करना। चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। चाशनी गिर इस्मत पे, चाशनी गिर इस्मत पे। कोई तबसरा नहीं, कोई तशरीह नहीं, कोई तोज़ीह नहीं। असली इबारत पढ़ो और समझने की कोशिश करो। ये औलाद हैं जिनको इस्मत की चाशनी मिली। चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। तो इनकी अम्मा जान की शान। इसलिए तो आला ज़द कहा सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे। मैंने किताब में पढ़ा, हजूर तशरीफ लाए, गालिबन अबू सईद खुदरी के रावी हैं गालिबन। मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे, हजूर ने फरमाया जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरी जान है। जान मुस्तफ़ा पे तबसरे नहीं किए जा सकते। वाह खुदा वाना।